नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आप ये अल्फा स्टड फार्म का पार्ट 4 देख रहे हैं ना। और इससे पहले भी दोस्तों आपने पार्ट फर्स्ट भी देखा होगा, 2 भी देखा होगा, 3 भी देखा होगा। और मेरे को लगता है आपको भाई बेहतरीन मज़ा भी आया होगा, क्योंकि हुनैद भाई ने रिसेंट में ही भाई अपने फार्म का नाम भी चेंज करके अल्फा स्टड फार्म रखा है। तो किसी भाई ने अगर वो पार्ट 3 नहीं देखे हो तो वो पार्ट 3 जाके भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम आपको इस फार्म के जितने भी कवरिंग वाले घोड़े हैं वो सारे 5-6 घोड़े आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। वैसे तो हमने आपको अभिजीत घोड़ा पार्ट 3 के अंदर दिखाया है, पर थोड़ी सी झलक हम इस वीडियो के अंदर भी आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद में हम इस फार्म के जो भी सारे घोड़े हैं वो आपको दिखाएंगे। तो हुनैद भाई, अगर बात करें अभिजीत घोड़े की, तो मैं चाहूँगा एक बार हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन अभिजीत के बारे में दे दें, फिर उसके बाद में हम लोगों को आगे के घोड़े दिखाएं। अभिजीत चैंपियन ऑफ चैंपियन, 16 शो विनर और ब्रीडिंग के लिए स्टड सर्विस के इसके लिए चालू है। बच्चे हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में दिखाए हुए हैं। ब्रीडिंग अच्छा कर रहा है और हार्ट ऑफ द फार्म बोल सकते हैं। और कवरिंग फीस क्या रखी हुई है इसकी? 1,21,000, 1,21,000 रुपये उसकी कवरिंग चार्जेस है। और अभी रिसेंट में कवरिंग चालू है। कवरिंग चालू है। अगर तो हुनैद भाई, हम लोगों को जो अगला स्टेलियन दिखाने वाले हैं आपके फार्म का, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मुबारक। मुबारक। मुबारक कौन है मुबारक का बाप? मुबारक सायर है ग्रेट गैम्बलर। ग्रेट गैम्बलर का सायर है आलीशान। आलीशान का सायर है तूफान। और माँ की साइड से? माँ के साइड से ये पी ठिकाने में पैदा हुआ था। और इसकी माँ है मुमल और मुमल है बाजी जाकोड़ा। बाजी जाकोड़ा घोड़े की बच्ची है। बच्ची। तो आपके पास में कितने टाइम से मुबारक? मुबारक में मिलतीत में लाया था, अच्छा। तकरीबन 24-25 मंथ्स में। और अभी क्या उम्र हो गई है इसकी? अभी ये 5.5-6 साल के आसपास है। 5.5-6 साल के आसपास। और हाइट में कितना होगा? 63.5 प्लस है। क्या खासियत है मुबारक की? रिफाइन बच्चे दे रहा है, बोन साइज दे रहा है और 2-3 रिजल्ट्स मेरे पास खड़े हैं। 2-3 बच्चे मैंने भेज दिए और ये पंचकल्याण घोड़ा है तो मार्किंग्स अच्छे दे रहा है। तो अभी जैसे बात करें, कितनी घोड़ियाँ आपने इससे कवर कराई है मुबारक से? अभी मेरे पास 3 घोड़ियाँ इससे कवर्ड है। 3 घोड़ियाँ? 3 घोड़ियाँ है, 2 रिजल्ट्स मेरे पास है और बाहर तकरीबन 10-12 कवरिंग हो चुकी है। 10-12 कवरिंग। तो अगर बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट किस तरीके के आ रहे हैं और क्या मार्किंग आई है रिजल्ट के अंदर? 95% ब्लैक है, ब्लैक डोमिनेंस कर रहा है और 2 पैर सफ़ेद 3 पैर सफ़ेद ज़्यादा आ रहे हैं, पट्टा दे रहा है। मार्किंग्स और रिजल्ट्स आई एम सेटिस्फाइड 100%। तो नीत भाई, जैसे आपके पास में जैसे कोई घोड़ा रहता है, उसके रिजल्ट आते हैं, कितना इंतजार रहता है कि कैसे उसके रिजल्ट आएंगे, क्या होगा, ऐसा दिमाग में चलता रहता है क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ प्रदीप भाई के ब्रीडिंग फनी गेम है, डायनेमिक है। 11 महीने मेहनत हम कर सकते हैं, बाकी लिखने वाला ऊपर वाला है। बट कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि प्लस माइनस करके कि इसमें क्या कमी है, उसमें क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव करके हम लोग ब्रीडिंग करते हैं। और 11 महीने इंतज़ार करने के बाद आज तक तो मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ चीज़ों से। तो अभी यानी कि 5-6 रिजल्ट मुबारक के आ चुके हैं। जी। तो कवरिंग फीस क्या है मुबारक की? 51,000। 51 जी। तो अगर भाई अगर अपनी घोड़ी कवर करवाना चाहता है तो वो मुबारक के लिए भी कांटेक्ट कर सकता है। बाकी ये कि आपके यहाँ सुविधा तो सारी है, ये डॉक्टर वगैरह की कोई दिक्कत है नहीं? सब कुछ इन हाउस है, एवरीथिंग वेट कंफर्म होके आप लेके जा सकते हो। आप कवरिंग करके भी लेके जा सकते हो और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, हर घोड़े मेरे पास 6 स्टैलियंस है, आपको कोई भी स्टैलियन से कवर करना है तो कंफर्म करके भी मिलेगी। अगर बात करें हम लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? वो है राजा। वो उसको मैं मिस्टर प्रेजेंटर बोलता हूँ। अपने आप को वो प्रेजेंट ऐसा करता है कि इट लुक्स लाइक कि वो एआई से बना हुआ घोड़ा है। सो आजकल एआई का ज़माना है, इसलिए मैं एआई का वर्ड यूज कर रहा हूँ। उसका बाप है विजय देव, जो प्रवीण जी कोठारी जी के पास है। और विजय देव का बाप है, सायर है कन्हैया। देवली लाइन में इतना रिफाइंड स्टैलियन आपने देखा नहीं होगा, बहुत रिफाइंड है। और उसका पूरा श्रेय जाता है उसकी माँ पे। बिल्कुल। उसकी माँ जगदेव की थी, दैट इज देव दरबार लाइन, जो जगदेवपुर में परियार स्टड फार्म में था।
तो अभी माँ है कि नहीं है इसकी? है, मेरे हिसाब से तो है। और क्या उम्र हो गई है राजा की? राजा 7.5-8 साल के आसपास है। 7.5-8 साल के आसपास। और हाइट में कितना होगा राजा? 62 प्लस है। 62 प्लस। 62 से 63 के बीच में है। तो हाइट उसके लिए बेसिकली मैं उसका स्पेसिफिकेशन आपको बोलूंगा कि 2-3 बच्चे उसने इतने टॉप क्लास दिए हुए हैं राजा ने। एक बच्ची है पूना में, ईश्वर बिराजदार के पास, 63.5 खड़ी है, अभी अभिजीत से कवर करके गई। बहुत ब्यूटीफुल बच्ची है, स्ट्रक्चर, चेस्ट, स्टैंडिंग पोजीशन सब बाप पे जा रहा है। मेरे पास भी एक बच्ची खड़ी है, आप उसके स्ट्रक्चर से ही पहचान जाओगे कि ये राजा की बच्ची है। तो अगर बात करें राजा से कितनी घोड़ियां आपने कवर कराई और कितने रिजल्ट आ चुके हैं राजा के? अभी इस सीजन में मैंने 5 घोड़ियां कवर की है। 5 घोड़ियां। अभी रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आना बाकी है, कितने टाइम में आ जाएंगे रिजल्ट? नेक्स्ट मंथ से आना चालू होंगे। नेक्स्ट मंथ से। तो जैसे राजा के खड़े होने का रुबाब को देख के कभी किसी ने राजा को मांगा नहीं क्या? काफी लोगों ने मांगा। और इनफैक्ट मन बीच में फिसल गया था, बट अभी मन ये है कि उसको हम प्रूव करेंगे। जो हाइट का ट्रेंड है, वो हाइट के ट्रेंड के साथ हम लोग पैरेलली चलेंगे, ब्यूटी विथ हाइट। सो एक हाइट वाला मेरे पास स्टैलियन ऑलरेडी है, एक हम लोग पैरेलली चलेंगे ब्यूटी के साथ। तो अभी क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने राजा? 51,000। 51। तो ये भी कवरिंग के लिए स्टार्ट है। बाकी इसके बाद में हम लोगों को जो घोड़ा दिखाने वाले अवलक, इसके बारे में क्या बोलूं प्रदीप भाई, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बुढ़ापा आया है, उसका बुढ़ापा नहीं आया है। कितने साल का है घोड़ा? 31 ईयर्स अभी रनिंग। 31 साल का? 31 साल रनिंग है, रामपुर मठ लाइन से है। इसका जो सायर है वो बोलते हैं काला मुंडी वाला, और राज श्रृंगार इसी रेंज में था। मतलब रामपुर मठ से राज श्रृंगार जो पैलेस लाइन गया, वो वही बैच बोल सकते हैं आप, इसी बैच में थे। और इसने जो बच्चे दिए हैं, बेसिकली मेरे पास अभी जो ब्रूडमेयर्स हो रहे हैं, जो मेरे पास ब्रूडमेयर्स है, इसके जो रिफाइंड रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके बच्ची के जो बच्चे रिफाइंड आ रहे हैं, अनबिलीवेबल आ रहे हैं। कवरिंग करता है अभी भी कवरिंग करता है। और मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ उसके सामने। तो मेरे लगता है आपके बंदे कह रहे थे जब ये बाहर आता है ना तो बहुत फुर्ती से आता है भाई, डर जाता है। तो मेरे लगता है 31 साल के घोड़े में इतनी फुर्ती अभी भी 4 आदमी लगते हैं उसको, है इतनी फुर्ती अभी 4 आदमी लगते। ऐसा क्या खिला रहे हो आप इसको इस उम्र में? ये ओल्ड ब्लड है, ये यानी कि ब्लड ही ऐसा है। ये ब्लड है, इसका पुराना खान पान वैसा है। ये आप रिफाइंडनेस जो आज के तारीख में रिफाइंड स्टैलियंस या रिफाइंड एनिमल्स हम लोग बोल रहे हैं, उसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये इसका जो पूरा ब्लड है वो पुराना मारवाड़ी का ब्लड है, इसीलिए इसको हमने प्रिजर्व करके रखा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये ओल्ड ब्लड के साथ रिफाइंड ब्लड को म्यूट कर रहे हैं। तो कि अभी हाइट में कितना होगा ये? 62 है। 62 है। तो अभी जैसे बाहर की घोड़ियां भी कवर कराते हो, और कंसेप्शन रेट इतना हाई है कि एक जंप में कवर करता है। अच्छा, दूसरा जंप नहीं लगता, जरूरत नहीं पड़ती है। तो कितनी घोड़ी कवर करा रखी है अभी मेरे पास 7 घोड़ियां कवर्ड है। 7। और जो इसके रिजल्ट वगैरह आए वो किस किस तरीके के आए? सो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रदीप भाई के योद्धा ब्रूडमेयर सायर है। ब्रूडमेयर सायर मतलब ये है कि इसके जो पोल्स है वो आज के मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इसकी अगर फिली हो गई आपकी, तो आपके जनरेशन सुधर गए आगे के। बिल्कुल। जो साइज, जो लेंथ, जो बोन स्ट्रक्चर वो दे रहा है, वो रिफाइननेस लेके ही आना है आगे। यानी जो इसके बच्चे आए वो कितनी हाइट के? यानी कि हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, बोन साइज और बैरल जो दे रहा है ये 62 बाप से ऊपर ही जा रहे हैं बच्चे। लेकिन जो साइज दे रहा है, जो पुट्ठे साइज दे रहा है, बोन दे रहा है, जो लेंथ दे रहा है, जो बैरल दे रहा है, वो अनबिलीवेबल है। ये पुराना ब्लड हो गया ना, 31 साल का घोड़ा है। 100%। तभी मांगा कि किसी ने बंदे ने? पुराने काफी लोगों ने मांगा। ये मैंने लिया था सांगरिया से। कितने टाइम पहले? सांगरिया से मैंने 2021 में लिया था। अच्छा। और सांगरिया में ठाकुर साहब ने इसको राजलक्ष्मी, देवकी, काफी घोड़ियों पे यूज किया है। जो तूफान का जो डायरेक्ट ब्लड है उसके ऊपर ये यूज किया है। अच्छा। और उससे काफी रिफाइंड ब्लड निकले और काफी रिफाइंड ब्लड अच्छे वैल्यू में बेचे हुए।
तो अभी इसकी कवरिंग फीस कितनी रख रखी है आपने? 51,000 51 जी। तो अभी अगर कोई भाई इससे भी अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो करा करा है। सकता है, यस। बाकी इसके बाद में हम लोगों को एक बहुत चमकदार घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार कलर देख के कैसा लगता है आपको इसका? इसके पीछे बेसिकली क्या है कि दो ब्लड है। एक ब्लड तो है रोजी, इसकी माँ हो गई सिल्वर स्टार की माँ हो गई सिल्वर स्टोन, सिल्वर स्टोन की माँ हो गई रोजी। जो डोमिनेंस है ग्रे कलर के अंदर, मक्खी कलर जिसको बोलते हैं, फ्ली बिटन ग्रे बोलते हैं, तो वो जो डैम है, मतलब रोजी जो है वो इतनी डोमिनेंस है कलर के अंदर कि 90% ऑफ उसके जो फोल्स है वो ग्रे आए हुए हैं। अच्छा। जैसे हिमालय हो गए तो इसकी मदर हो गई हिमालय की बहन, ठीक है। फिर आपकी सिल्वर स्टोन हो गई, ठीक है। तो 90% उसने फोल्स जो दिए हुए डोमिनेंस में लेके आया है। तो ये घोड़ा का बाप कौन है? इसका बाप हो गया द्रोणा। द्रोणा ये पहला द्रोणा का रिजल्ट होगा है जो ऐसा इस कलर का होगा है। पहला ग्रे है द्रोणा का, और रिफाइंड स्टैलियन, रिफाइंड कोल्ट, और लेंथ, कलर, हर चीज इसका आउटस्टैंडिंग है। कितनी उम्र का है अभी? 43 मंथ्स के आसपास। 43 जी। तो आपके यहाँ की होम ब्रीड है ये? मेरी होम ब्रीड है। और हाइट में कितना होगा ये? 64 पहुंच गया अभी। 64 जी। तो एक आध इंच और जा सकता है? जाएगा, एक आध इंच तो ले लेगा। और तो इससे कितनी घोड़ियां कवर करा रखी है आपने? मैंने अभी 5 कवर किए, 2 कंफर्म है, 3 के कंफर्मेशन पेंडिंग है। और इनके रिजल्ट अभी आए नहीं आए। कितने टाइम में आने की संभावना है रिजल्ट? मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर नवंबर से। तो आपके फार्म पे आएंगे रिजल्ट पहले के बाहर भी आएंगे? बाहर आएंगे रिजल्ट पहले। बाहर आएंगे। तो लोग जब इस घोड़े से अपनी घोड़ी मैट करवा के लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं इस घोड़े के बारे में? ग्रे का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है अभी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। लोग बोलते हैं कि ग्रे इज द नेक्स्ट ब्लैक। मैं कुछ हद तक उसको सहमत भी हूँ, कुछ हद तक नहीं भी हूँ। ब्लैक का अपना मजा है, ग्रे का अलग अपना मजा है, बट स्पेसिफिकली ग्रे के डिमांड के हिसाब से इसको कवरिंग ज्यादा आ रही है। क्या फीस रख रखी है अभी आपने? 75,000। 75। तो जैसे उन्नीत भाई आपके पास में इतने स्टेलियन है, कभी कभार संभालना मुश्किल हो जाता है क्या? नहीं, सिस्टम सेट है सर, अपने पास इन हाउस सर्विसेज है, वेट है, तो मुझे नहीं लगता है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि स्टैलियंस को उसका स्पेस दिया गया हुआ है, और हर किसी को जस्टिफिकेशन मिल रहा है। अल्टीमेटली स्टैलियन को क्या चाहिए? कवरिंग चाहिए, तो हर किसी को उसका जस्टिस मिल, कवरिंग भी चाहिए और एक पैडक एरिया भी चाहिए। तो आप जैसे स्टेलियन को कैसे एक एक करके छोड़ते हो, एक एक पैडक में, कि 2-3 एक साथ छोड़? नहीं, एक एक करके। एक करके। कभी ऐसा हुआ 1-2 एक साथ छोड़ दिए वो लड़ने लग गए? वो रिस्क हम लोग लेते नहीं। सी बेसिकली क्या है, स्टैलियन होता है। आप मेयर्स का प्रोटोकॉल स्टैलियन में नहीं डाल सकते हो, तो हम लोग स्टैलियंस इंडिविजुअल छोड़ते हैं, और उनका स्टैलियंस का पैडॉक अलग है। और पैडॉक भी मेरे को लगता है इतने बड़े बड़े कि घोड़ा 4 चक्कर मारने के बाद अपने आप ही रुक जाता होगा। सही है। अगर बात करें इसके बाद में, हम एक और लोगों को घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फ्लैश। इसको हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, और ये 40 मंथ्स का है। और कौन है बाप इसका? इसका बाप है बाजी जो रंजीत अन्ना पवार बारामती में है। बारामती में, ओके। विराट का ग्रैंड सन हो गया ये। और इसकी जो माँ है वो है सांझ, वो मैंने पूना बेची है। ओके। वो भंवरतला घोड़े की है, नवरत्न भंवरतला घोड़े की माँ है इसकी। और क्या उम्र बता रहे हो आप इसकी अभी? 40 मंथ्स। 40 मंथ। तो आपके घर की होम ब्रीड है ये? ये भी होम ब्रीड है। तो वैसे तो वो मेरे को लगता है कि बाजी घोड़े की कवरिंग देते नहीं है। हमारे गुरुजी है अन्ना जी हराले, उनका रिलेशन रंजीत अन्ना पवार जी के साथ अच्छा है, तो उन्होंने वो कवरिंग दे दी थी उस टाइम। ओके। तो बाजी का आपके पास में रिजल्ट कैसा फील होता है? बहुत तो अच्छा लगता है कि बाजी के बहुत कम रिजल्ट है। बहुत कम रिजल्ट है, बाहर तो बहुत कम रिजल्ट है। तो अभी जैसे अगर बात करें इस ब्लड लाइन की, तो इस ब्लड लाइन में मेन क्या खासियत आती है? सी अल्टीमेटली रत्नाकर हो गया, ठीक है, तो इसमें लेंथ अच्छी देता है। अभी तक तो रिजल्ट्स आए नहीं है, अभी 4 घोड़ियां कवर की है हमने। आपकी घर की 3 घोड़ियां है। अच्छा, मेरी एक घोड़ी बाहर की है। तो कितने टाइम में रिजल्ट आने का है? वही नवंबर के आसपास ही आएगा। नवंबर के आसपास। बाकी क्या कवरिंग फीस रख रखी है इसकी? 31,000। 31। तो जैसे उन्नीत भाई, अभी हमने वीडियो के अंदर लोगों को 6 घोड़े दिखाए, अभी जीत सही था ना जी।
तो आपके ये सारे घोड़े यानी अल्फा स्टड फार्म पर कवरिंग के लिए रेडी है। स्टार्ट है। तो आपके यहाँ पे 1,21,000 से लेके और 31,000 तक की कवरिंग फीस के घोड़े हैं। 100%। तो किसी भी घोड़े से बंदा अपनी घोड़ी कवर करा सकता है, स्टेबलिंग भी करा सकता है और कंफर्म करा के भी लेके जा सकता है। प्रदीप भाई ऑल 6 घोड़े, अगर आप पूरे 6 घोड़े देखते हो तो वो 6 घोड़े के अंदर कहीं ना कहीं ब्लड अलग है, सबों के अंदर अलग सबों के अंदर अलग है। तो आपको जो ब्लड सूट करता है उस हिसाब से आप कवरिंग करवा सकते हो। मेरे पास चॉइसेस है, यानी कि सारी लाइन के घोड़े एक सारी तरीके लाइन से। को घोड़े। और 2 रेडी हो रहे हैं पीछे। अच्छा, 2 किस किस के हो रहे हैं वो? एक सप्ताश का है हाँ। और एक भारत विजय का है, और अभिजीत के दूसरे पीछे से और 4 आ रहे हैं। ओके, तो सप्ताह वाला और वो भारत विजय वाला कितनी कितनी उम्र के हो गए वो? 12-12 महीने के। 12 में, तो लगभग 1-1.5 साल का वक्त और लगेगा, और वक्त लगेगा, जब तक तो 6 घोड़े है ही है। तो भाई किसी भी भाई को अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो उदयपुर मावली के अंदर अल्फा स्टड फार्म है। हिंदुस्तान का हर बंदा मेरे को लगता है जानता है, और इस फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा है वो अभिजीत है ना भाई। उसके अलावा 5 घोड़े भी इस फार्म पे। तो अपने बजट के हिसाब से और अपनी घोड़ी के हिसाब से आप भाई अपनी घोड़ियाँ कवर करा सकते हैं, और स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगले पार्ट के अंदर हम आपको अल्फा स्टड फार्म की लगभग 5-6 घोड़ियाँ बच्चे वाली अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू नित भाई। थैंक यू वेरी मच।